दोस्तों, हम लोग आज बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड का हिंदी का एक काव्य खंड है, काव्य है, उसमें पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। उस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है उसका? पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, उस चैप्टर का ही नाम है। और इसको लिखे थे केदारनाथ अग्रवाल जी। कौन लिखे थे? केदारनाथ अग्रवाल जी लिखे थे। भाई, ये कब की बात है? आजादी के पहले की बात है। भारत जब आजाद नहीं हुआ था तब के ही बात है। ये लिखे थे केदारनाथ अग्रवाल जी जब भारत गुलाम था। क्या था? भारत गुलाम था। और उस गुलामी के समय में ही लोगों को जागरूक करने के लिए लिखे थे। लोगों को जागरूक करने के लिए लिखे थे, लोगों को जगा रहे थे कि भाई अब तो जागो, ये अंग्रेज लूट करके जा रहा है। हम लोगों को क्या कर रहा है? अंग्रेज लूट रहा है। अब तो भाई जागो। तो इस तरीका से उन्होंने जगाने का प्रयास किया। बोला क्या? इस कविता के माध्यम से बोला है कि इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। हमको तुमको मान मिलेगा। जब भारत गुलाम था तो हम लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? सम्मान नहीं मिलता था। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। गीतों की खेती करने को, क्या कह रहा है? गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। मतलब गुणगान अगर कीजिएगा हिंदुस्तान का तो आपको पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। लेकिन आजादी के पहले हिंदुस्तान का गुणगान नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज गुलाम बनाए हुए थे, दबाए हुए था, अपने शिकंजों में रखे हुए था। कह रहा है कलेश जहां है फूल खिलेगा। यहाँ बहुत दुख था, बहुत कष्ट पीड़ा था। क्या बोल रहा है? कलेश जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको ज्ञान मिलेगा। क्या बोल रहा है? कि हमको तुमको ज्ञान मिलेगा। फिर कह रहा है फूलों की खेती करने को, फूलों की खेती करने को मतलब लोगों को बताना होगा कि भाई ये हिंदुस्तान अभी गुलाम है, इस गुलामी से छुटकारा पाना होगा। कह रहा है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्या बोल रहा है? फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। फिर कह रहा है भाई दीप बुझे हैं जिन आंखों के, दीप बुझे हैं जिन आंखों के, मतलब जिसको पता नहीं है कि गुलामी क्या है और आजादी क्या है, तो उसी के बातें के लिए कह रहा है कि दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। क्या बोल रहा है? कि उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। फिर से सुनेगा कि दीप बुझे हैं जिन आंखों को, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। क्या बोल रहा है? विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अगर विद्या की खेती करते हैं तो आपको पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं सम्मान देने से रोक सकता है। कोई नहीं, बिना एक भी कोई ऐसा है कि सम्मान नहीं देगा, सम्मान करेगा। विद्या की खेती कीजिएगा तो। कहता है, मैं कहता हूं फिर कहता हूं। कौन बोल रहे हैं? वही कवि जी बोल रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि मैं कहता हूं फिर कहता हूं, हमको तुमको प्राण मिलेगा। क्या मिलेगा? हमको तुमको प्राण मिलेगा। क्योंकि भाई आजादी के पहले गुलाम जब थे तो गुलामी कर करके दूसरे के शिकंजे में रह करके काम करना पड़ता था। मतलब दम घुट घुट के काम करते थे, उसके बावजूद भी लोग ग्रस करता था अंग्रेज लोग। तो इसी के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी बोले हैं कि भाई मैं तुमको कहता हूं, मैं कहता हूं फिर कहता हूं, हमको तुमको प्राण मिलेगा। कहता है मोरों सा नर्तन करने को, मोर जिस तरीका से नाचती है उस तरीका से कहता है मोरों को नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। जिस तरीका से
मोर जो है से जंगलों में पूरी आजादी के साथ पंख फैला करके जब बादल उमड़ाता है, बादल उमड़ता है तो पंख फैला करके नाचती है, नृत्य करती है, तो कोई रोकने वाला होता है? तो उसी तरीका से कहता है जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा भाई, तब आपको पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हर तरीका से जो भी करना है कर सकते हैं। तो उसी के लिए कहा था कि मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कौन बोले थे? केदारनाथ अग्रवाल जी बोले थे इस बात को कि मोरों सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अब देखिए भाई, आज ये गुलामी के पहले की बात है, गुलामी के समय की बात है। आज जो है पूरा हिंदुस्तान आजाद है, तो देखिए हर कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है, जॉब कर रहा है, जो मर्जी हो रहा है सो कर रहा है, क्या सरकार के खिलाफ भी बातें कर रहा है, लेकिन कोई उस समय जो है अंग्रेज के खिलाफ बात नहीं कर सकता था। इस तरीका से रौब चलता था। तो इसीलिए केदारनाथ अग्रवाल जी ने लोगों को जागरूक किए थे। और इसको क्लास 10th में पढ़ना है, बिहार बोर्ड में पढ़ना है। तो इसको भावार्थ को हम अगले दिन बात करेंगे इसके भावार्थ में। तो आज हमने इस कविता को समझाया है। तो इसी के साथ थैंक यू।